हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होगा। ठीक है, कई लोगों का संशय है कि होगा कि नहीं होगा, तो आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। अगर डला फॉर्म तो होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही कल से 1 तारीख से जो सीजी पुलिस का वैकेंसी है उसका फॉर्म डालना चालू हो गया है। तो जिसको जिसको भी डालना है डाल लीजिए। पंजीयन नहीं हुआ होगा तो आप जल्दी से पंजीयन करा लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद बढ़िया से डाल के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और उसका जो फिजिकल रिटर्न जो होगा सब अप्रैल मई जून के आसपास होगा। फरवरी 15 फरवरी तक तो फॉर्म ही डलेगा। ठीक है, तो फरवरी मार्च के अंत में या मार्च में या अप्रैल में होगा उसका। ठीक है, तो टाइम बढ़िया सा है, तो अच्छे से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और जो लोग सीजी पीएससी में डाले हैं उसके लिए भी यह प्रश्न वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सीजी पीएससी में यहाँ से प्रश्न आता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है ना। तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जो है दिया है उसमें से किस जिले में किया गया है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कवर्धा, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा। जिसको पता रहेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आप लोग काउंट कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में जरूर बताया कीजिए। ठीक है, और कहीं मिस्टेक भी होता है तो उसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि उसको सुधारा। डाटा आजकल डाटा में बहुत ना कंफ्यूज हो रहे हैं आदमी, है ना। तो कहीं पर कुछ और डाटा लिया जाता है, कहीं पर कुछ और, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो बिल्कुल कमेंट में बताया कीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइएगा। ताप मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है। कवर्धा, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, जांजगीर चांपा। तो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में निर्मित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। सीजीपीएससी प्री 2022 में भी इसको पूछा हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट बनता है सारे देख लेना है आपको। मैं यहाँ एमसीक्यूज करा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रेलवे का देश रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है। तो रेलवे द्वारा देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रस्तावित है, वह कहाँ प्रस्तावित है यह बताना है आपको। ऑप्शन में दिया है चरोदा, दिया है बिलासपुर, राजनांदगांव, पेंड्रा। तो जिसको भी पता रहेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। चरोदा, बिलासपुर, राजनांदगांव, पेंड्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चरोदा। ठीक है, तो रेलवे का देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चरोदा में प्रस्तावित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मिनी माता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है। तो मिनी माता जल विद्युत परियोजना है उसका उत्पादन क्षमता कितना है ये बताना है आपको। तो 150 मेगावाट, 120 मेगावाट, 130 मेगावाट, 160 मेगावाट। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 120 मेगावाट। मिनी माता जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। ठीक है, अगला देखेंगे। मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है। तो मड़वा पावर प्लांट किस जिले में स्थित है, मोस्ट टाइम पी प्रश्न है। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम मड़वा में है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में क्या है, ग्राम मड़वा है। मड़वा ग्राम है, वहीं पर क्या है, ये मड़वा पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन का 1000 मेगावाट का है ना,
1000 मेगावाट का उत्पादन क्षमता के ताप विद्युत गृह निर्मित है। तो ये जो जांजगीर में है मड़वा पावर प्लांट, उसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 1000 मेगावाट का। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। मड़वा पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता कितना है करके पूछा जा सकता है, तो 1000 याद रखिएगा। ग्राम पूछ देगा तो मड़वा ग्राम में है मड़वा पावर प्लांट। ठीक है, जिला पूछेगा तो जांजगीर चांपा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में गन्ने के भूसी से विद्युत उत्पादन करने वाले जिला का क्या नाम है? तो ये फेमस है ना, गन्ना के लिए फेमस कौन है आप सभी को पता होगा। तो गन्ने की जो भूसी होता है उससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो कौन सी जिला में किया जा रहा है ये बताना है आपको। तो बलरामपुर दिया है, जसपुर, कबीरधाम, धमतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कबीरधाम। ठीक है ना। तो कबीरधाम जिले में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन कर किया जा रहा है। ठीक है, तो कवर्धा के जिले में जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है, ठीक है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना सह उत्पाद गन्ने की खोई। ठीक है, जो गन्ने की खोई होता है, गन्ना जैसे रस निकाल लिया जाता है उसके बाद जो बचता है ना कूड़ा, उसी को बोला गया है ना। तो गन्ने की जो खोई होता है उसी पर आधारित कितने मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जा रहा है यह भी पूछा जा सकता है, तो 6 मेगावाट का। ठीक है, 6 मेगावाट का, इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो कहाँ है? कबीरधाम में है। कौन से शक्कर कारखाना है? तो भोरमदेव है ना, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के सह उत्पादन करने की खोई पर आधारित 6 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इतना पॉइंट याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में किस विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में किस विद्युत उत्पादन की क्षमता अधिक है? तो जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो छत्तीसगढ़ में कितने विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो 3 है ना, 3 प्रकार के। ठीक है, तो जल से होता है, ताप से और सौर ऊर्जा से, और ये पवन ऊर्जा भी हाल में नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तो है, तो एक तो ऐसे ही कट जाएगा, इसमें से बताना है जल विद्युत, ताप विद्युत, सौर ऊर्जा। तो आप सभी को पता होगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ताप विद्युत। छत्तीसगढ़ में ताप विद्युत उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक है। ठीक है, इतना याद रखिए, ये मोस्ट टाइम पी प्रश्न है। ठीक है, इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लीजिएगा, बाकी तो मैं बताऊंगा एमसीक्यूज के जरिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, 1 मिनट है ना। सबसे अधिक किसका है? तो ताप विद्युत का, फिर जल का है, फिर सौर ऊर्जा का है, पवन ऊर्जा का नहीं है ना अभी छत्तीसगढ़ में, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सीकासार जल विद्युत गृह किस तहसील में स्थित है? तो सीकासार जल विद्युत गृह है वह किस तहसील में है ये बताना है। तो ऑप्शन में देखेंगे, मैनपुर दिया है, देवभोग, गरियाबंद, छुरा। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर बताइएगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी आप दबा दीजिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। क्या होगा? सीकासार जल विद्युत गृह किस तहसील में स्थित है? हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि स्किप किए ये ठीक नहीं है, तो एक बार अच्छे से देखते चलिएगा, आप लोग याद हो जाएगा, है ना। एग्जामिनर कभी भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो जो पॉइंट छोटा छोटा रहता है उसी को लेकर के हमें चलना है ना। आजकल तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि कभी सुने ही नहीं होते, कभी पढ़े नहीं, कोई भी कोचिंग सेंटर में भी नहीं पढ़ाया रहता, वो प्रश्न में आता है ना। तो हो सकता है छूटा हुआ जो हम बता रहे हैं वही आ जाए, तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, जो सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग पूरी तैयारी करना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गरियाबंद।
तो गरियाबंद तहसील में है सीकासार जल विद्युत गृह। ठीक है, तो गरियाबंद तहसील में है सीकासार। ठीक है, तो ग्राम सीकासार क्या है, एक ग्राम है ना। गरियाबंद तहसील है, वहाँ सीकासार क्या है, एक ग्राम है। ठीक है, ग्राम, उसी के नाम पर रख दिया है सीकासार जल विद्युत गृह। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नदी पूछेगा इसी में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। किस नदी पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो पैरी नदी पर है ना। सीकासार परियोजना जो है पैरी नदी पर निर्मित है। कितने मेगावाट का यहाँ विद्युत उत्पादन क्षमता है, तो 7 मेगावाट का है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और जिला, अब जिला पूछेगा तो आपको तो पता ही है, गरियाबंद जिला हो जाएगा, तहसील गरियाबंद। ठीक है, ग्राम पूछेगा तब याद रखना है आपको सीकासार ग्राम। ग्राम क्या है, सीकासार ग्राम है, जो गांव है वहाँ का सीकासार है, गरियाबंद तहसील के अंतर्गत गरियाबंद जिला में। ठीक है, पैरी नदी पर 7 मेगावाट क्षमता का उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एक कुछ डिटेल दे दिया गया है। गरियाबंद तहसील में सीकासार ग्राम के निकट पैरी नदी पर 7 मेगावाट उत्पादन क्षमता का जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, देख के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला देख लेते हैं। एकल बत्ती कनेक्शन की कितनी यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो एकल बत्ती बीच में बहुत चला था, ठीक है, अभी भी चल रहा होगा पता नहीं, लेकिन बीच में चला था, तो उसमें कितने यूनिट तक निःशुल्क प्रदान की जाती थी। तो 20 यूनिट दिया है, 30 यूनिट, 40, 50, क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 30 यूनिट। तो एकल बत्ती जो कनेक्शन था बिजली वाला है ना, उसमें 30 यूनिट तक की बिजली विद्युत निःशुल्क प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो वर्तमान में बीपीएल परिवार को 30 यूनिट बिजली एकल बत्ती कनेक्शन में निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और अभी जो भूपेश सरकार था उसमें तो बिजली बिल हाफ हो गया था, 400 यूनिट तक के हाफ, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसका भी आया नहीं है निर्णय, वो हाफ रहेगा या फुल, अब आने के बाद पता चलेगा बिजली बिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से किस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। तो हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है ना, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्न में से किस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित है। तो जल विद्युत उत्पादन संयंत्र किसमें स्थापित किया गया है, गंगरेल दिया है, कोडार दिया है, राजीव गांधी और अरपा भैंसाझार परियोजना। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा जिसको भी पता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गंगरेल। ठीक है, तो ये जो दिया है उसमें से गंगरेल में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है, इसको याद रखिएगा। तो धमतरी जिले में, गंगरेल किस जिले में है, तो धमतरी जिले में है। ठीक है ना, जो गंगरेल नामक स्थान है, ठीक है, वहाँ कितने मेगावाट का, तो 10 मेगावाट का जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, 10 मेगावाट का, इसको याद रखिएगा। ये पॉइंट जरूर पूछता है कितने मेगावाट का कितने संयंत्र लगा हुआ है करके, है ना। तो 10 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया गया है गंगरेल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें भी डिटेल दे दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला दिया है, छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार के ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के जो पहुंच विहीन, जो जहाँ पहुंचा नहीं जाता, विद्युत नहीं गया है ना, जैसे जंगली क्षेत्र है ना, उस तरह के स्थान में किस प्रकार का ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है उस क्षेत्र को, ये बताना है। तापीय ऊर्जा दिया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। पहुंच विहीन क्षेत्रों में किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो जंगल जहां बिजली पहुंचा नहीं है वहां कौन सा ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो सभी को पता होगा सौर ऊर्जा। आजकल देखोगे जंगलों में सौर ऊर्जा, जहां बिजली नहीं गया वहां सौर ऊर्जा, सौर प्लेट जो लगाया जा रहा है, सभी को पता होगा। ठीक है ना,
तो छत्तीसगढ़ के जो पहुंच विहीन क्षेत्र है वहां सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, आजकल जंगलों में देखिएगा जगह जगह वही सौर ऊर्जा वाला लगा हुआ है ना। ठीक है, आया समझ में। अगला प्रश्न देखेंगे, एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड स्थित है। तो एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है ये बताना है। तो रायगढ़ में, कोरबा में, भिलाई में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भिलाई में एनएस है ना, नेशनल है ना, तो भिलाई में है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन का परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ऊर्जा संसाधन का परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है ये बताना है। ताप विद्युत, पवन ऊर्जा, जल, दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। तो कौन सा नहीं है, अभी 2-4 प्रश्न पहले बताया हूं ना मैं, कौन सा नहीं है अभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा। पवन ऊर्जा नहीं है करके बताया हूं मैं, है ना। ये ऊर्जा संसाधन का परंपरागत स्रोत नहीं है। तापीय, जल है ना, और सौर, ये तीनों है अभी, है ना। पवन ऊर्जा तो अभी है ही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ी जो है सही नहीं है उसको बताना है। पावर ग्रिड कारपोरेशन कुम्हारी, एनएमडीसी बैलाडीला, बाल्को कोरबा, एनटीपीसी मांडर, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। जी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एनटीपीसी मांडर। ये सुमेलित नहीं है। बाकी पावर ग्रिड कारपोरेशन कुम्हारी में है, एनएमडीसी बैलाडीला में है, बाल्को कोरबा सभी को पता होगा, लेकिन एनटीपीसी जो है मांडर में नहीं है। तो एनटीपीसी कहाँ कहाँ है, तो राज्य में कोरबा। ठीक है, एनटीपीसी कहाँ है, कोरबा में है। ठीक है, सीपत बिलासपुर, लारा रायगढ़ एनटीपीसी के संयंत्र स्थापित हैं। तो कहाँ कहाँ हो गया, कोरबा, सीपत, लारा। ठीक है, ये तीनों जगह क्या है, एनटीपीसी के संयंत्र स्थापित है, याद रखिएगा। कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में कहाँ, सीपत। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रायगढ़ में कहाँ, लारा में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। लारा, सीपत और कोरबा। लारा कहाँ हो जाएगा अपना, रायगढ़ में। सीपत कहाँ, बिलासपुर। और कोरबा, कोरबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जगह एनटीपीसी संयंत्र स्थापित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कौन सी विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है। मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत फीडर पृथक्करण तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और गांव में सघन विद्युतीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का क्या नाम है, ये पता होगा सभी को। क्रेडाई दिया है, रेरा, क्रेडा, क्रीडाई।
गैर पारंपरिक ऊर्जा के कार्यालय का नाम हो जाएगा आपका सी हो जाएगा क्रेडा। ठीक है, क्रेडा, CREDA, ये नाम है इसका। तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण का गठन किया गया है। तो इसी को क्या बोला जाता है? क्रेडा। ठीक है, तो क्रेडा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एक क्रेडा का स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में। क्यों किया गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में अक्षय ऊर्जा जो स्रोतों का दोहन के लिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से, ऊर्जा का संरक्षण के उद्देश्य से क्रेडा का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपने 15 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। कहीं मिस्टेक होगा तो उसको भी बताइएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। तो जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।